अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने अभी अभी सुना अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्या कह रहे थे, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है इस पूरे मामले में कि देखिए हमारी बहुत ज्यादा कोई शिकायत नहीं है, और जो शिकायत है वो आपसे भी है। राहुल गांधी के बारे में चिट्ठी लिखते हैं, और वही बात समाजवादी पार्टी से भी आपको कह रहे हैं कि भाई आप पहले प्रस्ताव पारित कराइए, उसके बाद आपसे बात होगी। आप सनातन के साथ खड़े हो गए, शंकराचार्य जी के साथ में खड़े हो गए। देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। शिव स्वरूप शंकराचार्य का दर्शन पाके हम धन्य हुए। देखिए, मैं आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूं। एक आतताई राजा था इतिहास में, घनानंद। उसने भी इसी तरह के संतों और आचार्यों की चुटिया खींची थी। उसके समय इस संतों ने उस राज्य के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाई थी, और 3 दिन पहले इसी कुंभ में इन संतों और आचार्यों के साथ इसी तरह के घनानंद जैसा व्यवहार किया गया संतों के खिलाफ। ये पाप ढो नहीं पाएंगे, इतना बड़ा पाप। आप शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे शंकराचार्य हैं? जग विदित है, गुरु शिष्य परंपरा है मठों में, शंकराचार्य के पीठों में। गुरु ने जिस शिष्य को नियुक्त कर दिया वो रहता है। सुप्रीम कोर्ट तक की रूलिंग है। अंग्रेज और औरंगजेब ने भी जो कार्य नहीं किया वो आप कर रहे हैं। गंगा मैया का स्नान करने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ेगी, वो भी शंकराचार्य को, जिस शंकराचार्य को लेकिन देखने सुनने के लिए लोग धन्य होते हैं। और इसे एक मिनट और सुनिए। कई बार तो आप ही कहते हैं ना कि नियम तो सबको लागू होने चाहिए। अखिलेश जी, नियम तो सबको लागू होने चाहिए। आपको भी पता है कि उस दिन जो रूट लगाया गया था, उन्होंने नियम वहां से आप नहीं जा सकते। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है कि वहां पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो तोड़कर जब अंदर जाने की कोशिश की गई, कहा गया उनको कि आप नहीं जा सकते। तोड़कर जाने की कोशिश की गई तो उनको रुका गया। वो वापस आने का रास्ता था, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। आपको जानकारी क्या, मैं पहली बात कि ये इनको पुलिस प्रशासन एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी खुद स्कॉट करके ले आ रहा था। उसने ही खुद बैरिकेड खोल करके यहां तक ले आया था, ले जा रहा था। दूसरी बात, आपको किसने अधिकार दिया? जो तपस्वी सन्यासी हैं उनको घसीट घसीट के मारेंगे आप? जिनके चरणों की धूल लेने के लिए लोग आलालायित होते हैं आशीर्वाद पाने के लिए। और इसी के पहले 3 बाघ मेलों में, जिसे महाकुंभ भी था, इसी आदरणीय शंकराचार्य जी और शंकराचार्य जी के चरण रज लेने के लिए यही प्रशासन, उन्हीं की पालकी, वीडियो जो आप लोग चलाते हैं, पालकी पे जा रहे हैं और उनके चरण रज लेके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वो दिन भूल गए। लेकिन असली बात यह है, तो ये तस्वीरें भी जरा दिखा देते हैं हमको। आईना हम आपको 2015 की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जरा दिखाइए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा से मुझे इस बारे में पूछना है। संत वही है जो आईना दिखाए, गलत को गलत कहे, उससे रोके, वो कार्य दिया गया। हमारे शंकराचार्य अब ये देखिए 2015 की तस्वीरें देखिएगा, और जरा उसका ऑडियो भी बढ़ा दीजिएगा। नहीं अखिलेश जी, जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिएगा। इस पे तो सीधे अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहां पर चल रहे थे, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। तब भी वो ये कह रहे थे कि गणपति का विसर्जन हम गंगा के भीतर ही करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, सीधा ये तस्वीरें यहां पर। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आज आपको लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ? नहीं, एक मिनट, पहले मैं डॉक्टर वर्मा से पूछ रहा हूं क्योंकि तब उनकी सरकार थी। अब आपको लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ? आप सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार ऐसे कैसे कर सकती है? तब भी तो कानून व्यवस्था का मामला था, तब तो आपने भी लाठीचार्ज किया था। साहिल जी धन्यवाद। देखिए, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की परेशान के ऊपर ये जो कुछ हुआ है, ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये टारगेटेड होके उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, और इसलिए अखिलेश यादव जी ने उनसे बात करी। याद कीजिएगा 2018 में ये तस्वीरों के बारे में भी बता दीजिएगा ना, ये भी तो टारगेटेड है ना। आखिर में तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं इसमें कि देखिए ठीक है, आप मार लीजिएगा, जितना मारना है उतना मार लीजिएगा। ये भी तो दिख रहा है ना वहां पर। देखिए, पुलिस प्रशासन जो नियम बनाती है वो कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई होती है। आप ही की पार्टी कहती है हमेशा। आपने तो अयोध्या में भी कार्रवाई की हुई है, यहां पर भी कार्रवाई की हुई है, तब योगी करते हैं तो गलत कैसे हो गया? फिर ये सवाल तो उठता है ना। फिर ये सवाल इसलिए उठता है साहिल जी, क्योंकि जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो 2018 में
तो सबसे पहले यही स्वामी शंकराचार्य थे जिन्होंने कहा पुराने मंदिरों को जो तोड़ के आप कर रहे हैं ये गलत है। राम मंदिर की जब नींव रखी गई तो उसके समय को लेकर और आधे अधूरे राम मंदिर की शिलान्यास को लेकर भी इन्होंने आवाज उठाई थी। महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी तो पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ सरकार पे इसको इनका इल्जाम लगाया इन्होंने और कहा था क्योंकि योगी सरकार इस्तीफा दे, और गौ हत्या में भी भाजपा के ऊपर नाम लगाया। तो जो शंकराचार्य सीधे मुख्यमंत्री से पंगा ले रहा है उसके ऊपर लाठियां नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? ये एक प्लान तरीके से काम किया जा रहा है और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं विशाल शर्मा। तो शंकराचार्य नहीं, वो उनकी इमेज खराब कर रहे हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले विपक्षियों पे लाठी चलाई, फिर वकीलों पे लाठी चलाई, फिर किसानों पे लाठी चलाई, फिर भी आपने 2015 में जो लाठीचार्ज हुआ उसका जवाब नहीं दिया। शंकराचार्यों पे लाठी चला रही है। मैं तो कहता हूं डॉक्टर वर्मा, मेरा मकान थोड़े। फिर भी आपने 2015 में यही अवि मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ आपने जो कार्रवाई की थी वो तो तस्वीरें दिख रही है। एक बार फिर उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अगर वो कार्रवाई सही थी तो ये कार्रवाई भी सही होगी ना फिर? नहीं, उस पर भी जवाब दे रहे साहिल जी। आप सवाल का जवाब लीजिए। हाँ। हमने पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, हमने सरकार योगी आदित्यनाथ के ऊपर सरकार उठाई। पुलिस प्रशासन जो भी कर रही है हम तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे। उसका काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, उसका काम है कहीं पे भगदड़ ना हो, विशाल शर्मा ना हो। लेकिन आपने सबने देखा तो इसीलिए तो लाठीचार्ज किया गया बोला जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर बयान है, हम यहीं पर बयान देख रहे थे। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर है सौम्या अग्रवाल, जोगेंद्र कुमार है कमिश्नर है प्रयागराज के। उन्होंने भी कहा है कि भाई बैरिकेड्स था, उनको कहा गया था कि इस रास्ते से आप नहीं जा सकते गंगा घाट पर, फिर भी वो वहीं से जाने की कोशिश कर रहे थे। जब नहीं माने तब लाठीचार्ज करना पड़ा वहां पर। जो आपका स्टेटमेंट है वही तो प्रशासन स्टेटमेंट दे रहा है। तो साहिल जी आप ये क्यों नहीं बता रहे कि शंकराचार्य ने कहा था कि मुझे अकेले भी जाने दे सकते थे आप? क्या भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति से इतनी परेशान हो सकती है? या पुलिस कमिश्नर इतना भी नहीं समझ सकती है कि एक योगी पुरुष है, एक शंकराचार्य है, हिंदुओं की सनातन धर्म की बात करते, उसको अकेले भी नहीं जाने देंगे क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ मुद्दे को लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही थी। आज उसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश चल रही है। विशाल शर्मा, विशाल मिश्रा जी माफ करिए। विशाल मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरती थी, आज उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश चल रही है। देखिए साहिल जी, ये विपक्ष वाले पूरी तरह इस पर राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जरा पूछिएगा कि जब सनातन के अपमान की बात होती है, जब हिंदुत्व के अपमान की बात होती है, जब उस पर इनके इंडिया अलायंस के लोग, गठबंधन के लोग टिप्पणी करते हैं, तब इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? और जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा कि जब इनके इंडी गठबंधन के लोग और इनके खुद पार्टी के लोग जब हिंदुत्व पर, सनातन पर टिप्पणी करते हैं, तब इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? बोलिए ना, तब क्यों नहीं बोलते जब हिंदुत्व को और सनातन को कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी तमाम तरह के शब्दों से नवाजा जाता है? और आज आप यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। और जब आप राम भक्तों पर, श्री राम मंदिर के मुद्दे पर जो है विषय पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, तब कहां गया था? बताइए ना जरा पब्लिक को। क्या आप यहाँ पर बैठकर दोहरी राजनीति कर रहे हैं? इनसे पूछिएगा साहिल जी। और तब इसके बाद में इनके नेता के द्वारा कहा जाता था कि गोली चलवा सकता था, गोली चलवा तो दिया, अब और क्या करता? वाह। और आज यहाँ पर जब इनके कार्यकाल में काशी विश्वनाथ पे, हनुमान जी के जो है मंदिर पे, अयोध्या जी में जब वो बम एक सवाल का जवाब कई सवाल उनको छोड़ने की कवायद होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने और चैनल के सामने आ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहाँ मुंह छुपाए घूम रहे हैं? अरे बताओ ना। एक सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है। कहाँ चले गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिन में 4 जगह बैठते हैं, 4 जगह टीवी में बैठते हैं, आज देश के सामने तक नहीं मिला पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। कार सेवकों पर गोलियां चलवाए थे कि नहीं चलवाए थे? इन झूठों को, इन मक्कारों को समझ में आना चाहिए। के लोग
सनातन को भारतीय लेकर, जनता हिंदुत्व को पार्टी लेकर का टिप्पणी प्यार करते हैं, आपके मुंह से सिर्फ और कुछ सिर्फ निकला सत्ता क्या? के साथ में। बताइए ना, आतंक और को, जो सत्ता को आतंकी हमला पाने के करते हक थे में उनको छोड़ने, वो उनको किसी के ऊपर छोड़ने की लाठी कवायद चला कौन सकते करता हैं, था? किसी के एक ऊपर भी विशेष वर्ग बुलडोजर को चला देखकर सकते हैं। आज यहाँ पर आज इस आप पूरे बैठकर बोल देश रहे हैं, में आप अपने आप जिस बताते हैं कि प्रकार हम को सनातन के संविधान हितैषी को हैं। धता बता गजब, के क्या बात है भाई, भारतीय वाह, जनता गजब की पार्टी ने राजनीति करते हैं आप तो। हमारे संविधान को तोड़ा बताइए है, ना, अरे ये भी हमारे बताइए, हमारे पब्लिक को, धर्माचार्यों जनता को यही तोड़ा सुनना है। चाहती है, ये बताइए ध्यान पब्लिक को। रखिएगा, मात्र अरे 1 साल राजनीति रह का गया है, गजब की राजनीति करते मात्र हैं 1 भाई। साल रह गया है।